अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों और मेरे देखने वालों, कैसी हैं आप। मैं हूँ उज़्मा और आप देख रहे हैं उज़्मा फूड डायरीज़। आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी वो है मीठी टिक्कियाँ, जो कि बनानी बहुत आसान है। सबसे पहले ये 2 कप मैदा है, 1 कप ये मैंने इसमें बॉल में डाले हुए हैं, 1 कप ये भर के मैदा है, ये इसमें जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये 1 कप पिसी हुई चीनी है, ये इसमें जाएगी। ये 1/4 कप जो है ये तिल है, सफ़ेद तिल, ये इसमें जाएंगे। बिस्मिल्लाह। ये आधा कप घी का है, आप ऑयल भी ले सकते हैं, ये इसमें जाएगा। बिस्मिल्लाह। इसको नरम नरम हाथों के साथ इसको मिक्स करना है। इसको ऐसे पकड़ के ऐसे तलियों के साथ अच्छी तरह मैदे में और चीनी में मिक्स हो दे जो घी है। ये देखें, ये इस तरह इसकी शक्ल हो गई है। इसे मसल के मैंने ऐसे बनाया है। अब ये 1 कप दूध नीम गर्म है, बिल्कुल हल्का सा ये इसे करना, ज़्यादा गर्म नहीं करना दूध को। इसे थोड़ा थोड़ा डाल के इसको गूंदना है। इसको दूध को बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता करके डालना है, क्योंकि अगर आप डालते जाएंगे तो ये पतला होता जाएगा। इसलिए इसे बहुत एहतियात से डालना है दूध को। और बस इतनी सी नरम सी इसकी डो बनानी है। ये ले, ये आटा तैयार हो गया। अब इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट देना है, फिर इसकी टिक्कियाँ बनानी शुरू कर। बस मैंने इसमें 1/3 कप सूजी का भी डाला था और डाल के अब इसको 10 मिनट हो गए हैं। अब मैंने इसको एक दफ़ा फिर मसल के अब इसको हाफ पोर्शन में कर लूँगी। अब ये अगर कोई आप ट्रे ले लें या मैंने इसके ऊपर ये रख के इसको इधर से बेलना, ये एक बेलना ले लेना है। इसको हल्के हल्के हाथों के साथ मैंने हल्का सा इसे ग्रीस किया है। अब इसको ऐसे इसे करते जाना है। इसकी इतनी ना मोटाई रखनी है, ना इतना ज़्यादा पतला रखना है। देखें, ये इतना ही रखना है। इसे फोक ले लेना है, इसके साथ ये ऐसे कर लें आप। अगर आपके पास सांचा है तो सांचा ले लें, मेरे पास सांचा नहीं था, मैंने ये गिलास लिया है। अब इसकी मदद से इसको
कटिंग करूँगी इसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका जो एक्स्ट्रा आटा है इधर से हटा दूँगी। जी व्यूअर्स, ये इस शक्ल में हो गई हैं। अब मैं इसको एक एक पकड़ के इसको फ्राई करूँगी। जी व्यूअर्स, दरमियानी आंच रखनी है तेल की, ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, क्योंकि टिक्कियाँ जो है अंदर से नहीं पकेंगी, बाहर से जल्दी पक जाएंगी, इसलिए बहुत धीमी आंच पे आपने पकानी है। बिस्मिल्लाह। बस इसको इतना थोड़ी थोड़ी करके डालनी है कि ज़्यादा भर के भी नहीं डालना। बस इतनी काफ़ी है। जी व्यूअर्स, ये देखें एक तरफ से पक गई है, इसको बड़े आराम से ये दूसरी तरफ इसे पलटना है आपने। आंच बिल्कुल हल्की रखनी है। ये पक गई है। अब इसको आहिस्ता से उठा के इस तरह की एक ट्रे ले लेनी है, एक इस तरह ऐसे रखते जाना है इसे। जी व्यूअर्स, ये मैंने स्टैंड इसलिए रखा है कि इसको जितनी हवा लगेगी उसमें इस टिक्की में उतना क्रिस्प आएगा। जी व्यूअर्स, ये है मेरी रेसिपी की फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ट्राई करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको, क्योंकि ये रजब का महीना है। रजब के महीने में अक्सर लोग ये कुंडों में बड़े शौक़ से बनाते हैं, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि रजब में ही आप बनाएं, आम दिनों में भी आप इसे ट्राई करके तो खा सकते हैं। अल्लाह ताला का हमें शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला आपकी भी बरकत डाले आपकी कमाइयों में, और अल्लाह ताला हमारी कमाइयों में भी बरकत डाले, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजा करें। इससे बड़ी बरकतें नाज़िल होती हैं।